हाय एवरीवन, दिस इज एजे एंड वेलकम टू माय चैनल एजे स्पोकन इंग्लिश। आज का लेसन आपको बहुत काम आएगा अगर आप इंग्लिश कॉन्वर्जेशन यानी कि बातचीत में अटकते हो। आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा डे टू डे कॉन्वर्जेशन रिलेटेड सेंटेंसेस जो बहुत ही यूजफुल है। और सेंटेंसेस को सीखने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको रट लो, बल्कि आप उनकी पैटर्न को समझे और कोशिश करें कि वैसे ही सेंटेंसेस आप और फॉर्मेट कर पाए और अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर पाए। फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, so you will have to do one thing. In this video, I will tell you some sentences. As soon as you listen sentence, first try to translate yourself. If you can translate, then it's very good thing. Your English level is very good. You have learned very well. लेकिन अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते तो आपको हर एक सेंटेंसेस को अच्छे से सुनना है और उन सेंटेंसेस को रिपीट करना है। And every sentences you will have to speak with me loudly and clearly. If you speak with me, you will have a wonderful practice. So let's start. First, मेरा मन बेचैन है। बेचैन को हम इंग्लिश में restless कहेंगे। My mind is restless. अगर हम इसी सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा मन बेचैन था। तब My mind was restless. My mind was restless. यहाँ पर अगर सेंटेंस ऐसा होता वो लड़की बेचैन होगी, तब क्या होता? She will be restless. She will be restless. Here we use will be because we are talking about future. और इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। एक्शंस का मतलब होता है verbs like run, sleep, come, listen and so on. जैसे कि वह मॉल में होगा, he will be in mall. He will be in mall. वह चिंतित है, he is worried. He is worried. We can also say she is worried. Let's see next sentence. तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हम कहेंगे are you feeling well? Are you feeling well? Feel मतलब महसूस करना, feel एक verb है और अगर verb है तो इसको हम अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फील का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फेल्ट, थर्ड फेल्ट, फोर्थ फीलिंग एंड फिफ्थ फील्स। क्या उसकी तबीयत ठीक है? इज ही फीलिंग वेल? इज ही फीलिंग वेल? अगर फीमेल है सो वी विल से इज शी फीलिंग वेल? इज शी फीलिंग वेल? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे चैन से जीने दो। लेट मी लीव पीसफुली। लेट मी लीव पीसफुली। अगर मैं कहता उसे चैन से जीने दो, लेट हिम लीव पीसफुली। अगर यहां पे कोई लड़की होती तो विल से लेट हर लीव पीसफुली। हमें चैन से जीने दो, लेट अस लीव पीसफुली। उनको चैन से जीने दो, लेट देम लीव पीसफुली। मुझे घबराहट हो रही है, आई एम गेटिंग नर्वस। आई एम गेटिंग नर्वस। उसे घबराहट हो रही है, he is getting nervous. He is getting nervous. उसे घबराहट हो रही थी, he was getting nervous. He was getting nervous. Let's see next sentence. अपने काम पे ध्यान दो। Concentrate on your work. अगर हम कहते उसके काम पे ध्यान दो, so concentrate on his work. If there is any girl, we'll say concentrate on her work. If there are so many people, we'll say concentrate on their work. And last, concentrate on our work. Concentrate is a verb. तो एक verb है तो हम अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि concentrate, concentrated, concentrating and concentrates. हम एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे कि वो अपने काम में ध्यान दे रही है। सो सी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हर वर्क। वह अपने काम पे ध्यान दे रहा है, ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हीज वर्क। जब हम किसी से गुस्सा होते या कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहते तब हम हिंदी में कहते हैं कान खुलकर सुन लो। हम इंग्लिश में कहेंगे ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। उसने कभी मेरी परवाह नहीं की, he never cared for me.
ही नेवर केयर्ड फॉर मी। उसी तरह उन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं की, they never cared for me। If there is a girl, so we'll say she never cared for me। We can also say my friend never cared for me। We can make so many sentences in this way। Let's see next sentence। तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? We will say why are you limping? Why are you limping? So limping is a verb। We can make different forms of this verb like limp, second limped, third limped, fourth limping, fifth limps। We can make examples like वो क्यों लंगड़ा रही थी? Why was she limping? आप क्यों लंगड़ा रहे हो? Why are you limping? राजू क्यों लंगड़ा रहा था? Why was Raju limping? Why was Raju limping? Next, आप क्या ढूंढ रहे हो या आप क्या तलाश रहे हो? What are you looking for? या तो फिर What are you searching? क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो? Are you looking for job? Are you looking for job? हाँ, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं नौकरी तलाश रहा हूँ। Yes, I'm looking for job। अगर ना में बोलेंगे मैं नौकरी की तलाश में नहीं हूँ या मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा हूँ। No, I'm not looking for job। No, I'm not looking for job। Next, वहाँ हम में से कोई नहीं गया। None of us went there। None of us went there। उनमें से कोई वहां नहीं गया। None of them went there। None of them went there। आपके कोई दोस्त वहां नहीं गए। None of your friends went there। None of your friends went there। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मुझे कुछ खाने के लिए दो। Give me something to eat। उसको कुछ खाने के लिए दो। Give him something to eat। Give them something to eat। We can also say give us something to eat। हमें कुछ खाने को दो। देन लास्ट, बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। दैट्स इट फ्रेंड्स। If you like my video, please hit the like and subscribe button। Thank you so much for watching।